29 तारीख सन 1940 की एक ऐसी बड़ी रात जिसमें सब शुभ होने वाला है। अमावस्या की ये रात 40 सालों में सिर्फ एक बार आती है। इस रात अमावस्या में बहुत कुछ अलग होगा। गुरु बाबा का तो यहाँ तक मानना है कि इस रात में अगर किसी का जन्म होगा तो वे बहुत भाग्यशाली होगा और जीवन में हमेशा खुश रहेगा। गाय और बाघ जब ये बातें कर रहे थे तभी नीलेश सामने से तेजी से भागता हुआ एक छोटे बच्चे को अपनी पीठ पर बैठाकर जंगल की दूसरी तरफ ले जा रहा था। नीलेश भागता भागता यहाँ के सबसे बड़े प्राचीन तांत्रिक गुरु बाबा के पास पहुँच गया। बाबा जी, वो सब कह रहे हैं कि मेरा बेटा मरा हुआ पैदा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आपके होते हुए ऐसा नहीं हो सकता गुरुजी। मुझे मालूम है आप इसे जिंदा जरूर कर दोगे। बेटे के मोह में तुम संभव असंभव का फर्क भूल रहे हो नीलेश। मरे हुए कभी जिंदा नहीं होते। सालों से मैं तुम्हें सब कुछ मानता आया हूँ। अगर आज मेरा बेटा जीवित ना हुआ तो मैं इस हवन में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। रुक जाओ नीलेश। तब गुरु बाबा अपना एक लॉकेट निकालते हैं और नीलेश के बेटे के गले में डाल देते हैं। बच्चे के ऊपर वो लॉकेट जाते ही वो बच्चा जीवित हो उठता है। समय यूं ही बीत गया और नीलेश का बेटा लक्की जवान हो गया था। वो अपने दोस्त शामू चीता के साथ दूसरे जंगल एक रेस प्रतियोगिता में जा रहा था। अरे लक्की दोस्त, थोड़ा जल्दी से चलो। अगर आज मैं वो दौड़ प्रतियोगिता जीत गया तो मैं वहाँ के जंगल का राजा बन जाऊंगा। शामू चीता और लक्की यूं बातें करते करते आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी बहुत से लुटेरे उनका रास्ता रोक लेते हैं। अरे यार, अब ये लुटेरे हमारा समय बर्बाद कराएंगे। जो भी है तुम्हारे पास जल्दी से हमारे हवाले कर दो, नहीं तो बचकर जा नहीं पाओगे। हमारा समय बर्बाद मत करो। तुम मेरे दोस्त की ताकत के बारे में नहीं जानते। हटो सामने से, नहीं तो जिंदा नहीं बच पाओगे। जिंदा तो अब तुम नहीं बचोगे। ये कहकर वो लुटेरा शामू पर जोरों का वार करता है और उसे पूरी तरह जख्मी कर देता है। लेकिन जब वो दोनों लक्की पर वार करते हैं तब उस लॉकेट में एक रोशनी होती है और वो दोनों लुटेरे दूर जाकर गिरते हैं। भागो यहाँ से, ये तो सच में कोई बड़ी ताकत है। तब वो लुटेरे वहाँ से भाग जाते हैं। मेरी बात मान लो दोस्त, ये तुम्हारा लॉकेट जादुई लॉकेट है। ये तुम्हें हर मुसीबत से बचा लेता है। बेकार की बातें मत करो शामू, ऐसा कुछ नहीं है। जल्दी से चलो, हमें बस दौड़ प्रतियोगिता तक पहुँचना है। शामू और लक्की जब वहाँ तक पहुँचते हैं तो देखते हैं दौड़ शुरू हो चुकी थी। मेरी तो किस्मत ही खराब है, जो भी हासिल करना चाहता हूँ नहीं कर पाता। अब शामू चीता बड़ा उदास हो जाता है और बहुत उदास मन से उस रेस प्रतियोगिता से आ जाता है। शामू, अब ऐसे उदास मत हो। देखना, तुम एक दिन सफल जरूर होगे। नहीं, मैं सफल नहीं हो सकता। मेरे पास तुम्हारी तरह कोई जादुई लॉकेट भी नहीं है और ना ही मेरी किस्मत अच्छी है। मैं बहुत परेशान आ गया हूँ लक्की। अब मेरा जीवित रहने का कोई फायदा नहीं। मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। यदि तुम्हारा इस लॉकेट पर इतना ही विश्वास है तो ये मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। तब लक्की अपना वो जादुई लॉकेट शामू के गले में पहना देता है और वहाँ से आ जाता है। इधर लक्की अपनी गुफा पर आ जाता है तो थोड़ी ही देर बाद जंगल की जमीन जोरों से धप धप करने लगती है और धरती हिलने लगती है और बहुत सारे जानवर तेजी से दौड़ते हुए अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, क्योंकि शामू चीता ने उस जादुई लॉकेट का गलत प्रयोग करके खुद को एक महाविशाल रूप में बदल लिया था। वो किसी पर वार करके उसे मारता तो किसी को उठाकर फेंक देता। लक्की ने जब ये देखा तो वो बहुत उदास हो गया और बहुत चिंता में पड़ गया। तो क्या शामू ने उस जादुई लॉकेट से खुद को? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। शामू ने तुम्हारे दिए गए लॉकेट का गलत प्रयोग किया है। तुमने ये बहुत बड़ी भूल की है, लेकिन इसका खामियाजा सारे बेकसूर जानवर भुगत रहे हैं। तुम कौन हो? मैं तुम्हारे अतीत का वो सच जानता हूँ जो शायद तुम भी नहीं जानते। चलो मेरे साथ, चलो मैं तुम्हें सब बताता हूँ।
तब वो शिष्य लकी को उसी गुरु बाबा तांत्रिक के पास लेकर जाता है। ये है वो जंगल जहाँ तुमने दोबारा जन्म लिया था। लकी, तुम मरे हुए पैदा हुए थे। गुरु बाबा ने अपने सबसे कीमती जादुई लॉकेट को तुम्हें पहना दिया, जिससे तुम्हें एक नई जिंदगी मिली। तुम तो हो गए लकी, लेकिन उस दिन के बाद से तांत्रिक गुरु बाबा बहुत बीमार हो गए थे। लेकिन ये तुम सब कैसे जानते हो? जब तुम्हें नई जिंदगी दी गई थी, तब मैंने ये सब बहुत दूर से देख लिया था। तब से मैं तांत्रिक गुरु बाबा की सेवा कर रहा हूँ। लेकिन अब हमें उस शामू से उस लॉकेट को कैसे लेना होगा? इसका समाधान हमें तांत्रिक बाबा ही दे सकते हैं। तब गुरु बाबा का वो शिष्य लकी की पूरी कहानी अपने तांत्रिक को सुनाता है। उस लॉकेट की शक्तियाँ तेज हवा में काम करना बंद कर देती है। उस विशाल चीता को आसमान में ले जाकर नीचे छोड़ना होगा, और इस काम के लिए मेरे पाले गए वो बाज काम आएंगे। तब शिष्य ने अपने वो बाज शामू के आसपास छोड़ दिए। बाजों की ताकत इतनी हो गई कि वो विशाल शामू चीता को उठाकर ऊपर आसमान में ले गए, और उस शक्ति ने काम करना बंद कर दिया। बाजों ने वहाँ से उसे नीचे गिरा दिया, और विशाल शामू चीता पूरी तरह से जख्मी हो गया और उसने वहीं दम तोड़ दिए। तब से लकी को उस जादुई लॉकेट की कीमत का पता चल गया, और वो अब हमेशा इस लॉकेट से अपने जंगल की सुरक्षा और अच्छे काम करता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।